डीएमसीएच के सर्जरी विभाग की नई बिल्डिंग में मरीजों की शिफ्टिंग की हुई विधिवत शुरुआत। डीएमसीएच के सर्जरी विभाग की नई बिल्डिंग में मरीजों की शिफ्टिंग दिनांक 2 फरवरी 2024 से शुरुआत हो गई है। आपको बताते चले कि आए दिन डीएमसीएच में मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार ने सर्जरी विभाग के लिए नई बिल्डिंग की अनुमति दे दी थी, जो बन करके लगभग तैयार हो चुका है। दिनांक 2 फरवरी 2024 को इस नए सर्जरी विभाग में मरीज के शिफ्टिंग की विधिवत शुरुआत कर दी गई है। सर्जरी विभाग के अंदर का दृश्य देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जैसे ये प्राइवेट अस्पताल हो। प्राइवेट अस्पताल इस सरकारी अस्पताल के सामने में व्यवस्था के मामले में फेल है। यहाँ का साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था देखकर मरीज और उसके परिजन भी काफी खुश थे। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएमसीएच में गंदगी को लेकर आए दिन सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन नए सर्जरी विभाग के अंदर जो व्यवस्था दिखाई दिया उसको मेंटेन करके रखना डीएमसीएच के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी मुद्दे को लेकर के डीएमसीएच की वर्तमान सुपरिंटेंडेंट डॉ अलका झा से जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, चलिए वह आपको सुनवाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये नवनिर्मित सर्जरी भवन बना है, जिसमें हम लोग सर्जरी और ऑर्थो की फ़िलहाल मरीजों को हम लोग शिफ्ट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज हम लोगों ने मरीजों को शिफ्ट किया है। 2 दिन पहले से उसके सामान रख रखाव और सब सामग्री जो उपयोग में आने वाली है, सुई, इंजेक्शन, टैबलेट्स, जो भी स्टोर की का सामान है वो सब शिफ्ट किया जा रहा था। थोड़ा वक्त ज़रूर लगा समय रहते, लेकिन सब चीज़ की सुविधा होने के बाद ही हम लोग मरीजों को शिफ्ट करना चाहते थे। तो वहाँ बहुत देख के अच्छा लगता है कि सब मरीज़ हमारे अच्छे से रहेंगे और सारे चीज़ों की व्यवस्था है। एक नए ढंग से, नए पुराना मकान हो चुका था, बहुत चीज़ों का हमें हर समय प्रॉब्लम रहा करता था। कभी पानी का प्रॉब्लम है, कभी कुछ का प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम लोग सुनिश्चित करने का कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को कोई तकलीफ़ ना हो। मरीजों के हित में जो भी होगा, सरकार उसके लिए बहुत प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से बहुत हम लोगों को हमेशा आदेश आते रहता है और उन्हीं लोग के आदेशानुसार हम लोग आगे का कार्य करते हैं और सब मरीजों के हित में हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग, जैसे अभी मरीजों को शिफ्ट किया गया है, धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लोर में हम लोग सामान का एडजस्टमेंट करते जाएंगे, वैसे इमरजेंसी की सुविधा भी शिफ्ट की जाए, इमरजेंसी की सुविधा भी दी जाएगी। तो धीरे धीरे वैसे अन्य लाभ भी मरीजों को मिल सके। मैम, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आज हम लोगों ने जो उस हॉस्पिटल का जो सर्जरी विभाग का भ्रमण किया तो ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी फेल है, वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था। तो ये मेंटेन रहना एक सबसे बड़ा चुनौती होता है। हाँ। उसको किस तरीके से आप मेंटेन रख पाएंगे? ये चुनौती तो है, तो इसको हम लोग स्वीकार करते हैं और कोशिश तो यही रहेगी कि उसी तरह से रहे जैसा अभी दिखने में लग रहा है। इसके सिक्योरिटी की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, साफ़ सफाई की भी व्यवस्था की है और जो बाथरूम के, वॉशरूम की जो साफ़ सफाई की है वो अलग सुलभ इंटरनेशनल वालों की तरफ से, सरकार की तरफ से ही वो प्रतिबद्ध है, उन्हीं की तरफ से MOU साइन हो चुका है। तो उन लोगों के हाथ में सफाई की, शौचालय और स्नानागार वगैरह की सफाई। अभी जो पेशेंट है ये पुराने पेशेंट को ही शिफ्ट किया जा रहा है, नए पेशेंट का कब तक इसमें उम्मीद किया जो भी होंगे आप भर्ती होंगे इसी में भर्ती होके आएंगे। जो भी पुराने पेशेंट जो एडमिट थे उन लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अब जो भी एडमिशन होंगे, न्यू एडमिशन जो भी होंगे, सब इसी बिल्डिंग में अब आएंगे, यहीं पर सब होंगे। जो यहाँ से डिस्चार्ज होके अच्छे होके जाएंगे वो चले जाएंगे, बाकी यहीं पे आएंगे।
तो क्या लगता है अभी भवन में निर्माण का कार्य अभी भी बाकी है? नहीं, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक तो सब हो चुका है। बस हम लोगों को धीरे धीरे कुछ कमी रह जाती है। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग घर में भी शिफ्टिंग करते हैं तो लास्ट मोमेंट तक हम लोग को अरे ये रह गया, अरे वो रह गया रहता है। तो बस उसी तरह की समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको हम लोग जल्दी उसका निराकरण कर लेंगे। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।